नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 02। सर, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। धन्यवाद आपको भी। नमस्कार। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, अब सत्र स्टार्ट हो गया है और लगातार इंडिया गठबंधन एसआईआर की मांग की चर्चा करना चाहता है और जो सरकार है वो चर्चा नहीं कर पा रही। इस मुद्दे पे आप क्या कहोगे? देखिए, सरकार तो पहले चाहती थी कि एसआईआर के मुद्दे पे चर्चा न हो और इलेक्शन कमीशन की सच्चाई देश के सामने न आए। लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया कि बिना एसआईआर पे चर्चा किए ये सदन नहीं चल सकता, तो कल बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग में ये तय हुआ कि मंगलवार को एसआईआर पर चर्चा होगी। और जब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि नहीं चर्चा होगी, तो आज से सदन चल रहा है सुचारू रूप से। सर, जो बीएलओ की मौत लगातार हो रही है उस बारे में आप क्या कहोगे? अगले जो 2027 में यूपी में चुनाव हैं और एसआईआर हो रहा है, लगातार बीएलओ की मौत आ रही है, लेकिन उसका कभी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बीएलओ की मौत क्यों हो रही है। भाई, बीएलओ की जो मौत हो रही है वो खुद अपना डिक्लेयर कर रहे हैं कि अनुचित दबाव वो झेल नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं हुई। बहुत से ऐसे बीएलओज हैं जिनको भी पता ही नहीं है कि एसआर के जरिए फॉर्म जो है कैसे भरे जाए, और उन पर दबाव है कि आप इतने दिनों के अंदर आप अपने क्षेत्र का जो है सारे एसआईआर फार्म भरवा करके जमा कर लीजिए। सर, ये जो दबाव वाला शब्द है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि उन बीएलओ पे किसका दबाव है? ऐसा क्यों, ऐसा कहाँ से इतना बड़ा दबाव आ रहा है कि जो बीएलओ बोल नहीं पा रहे हैं? कि ऐसी क्या रणनीति बनाई जा रही है? अब आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता कि बीएलओ जब आत्महत्या कर ले तो इसकी गंभीरता का सहज अंदाजा आपको हो जाना चाहिए। कोई सहज में आत्महत्या नहीं करता। बड़े दबाव में, अनुचित दबाव में, जब ये सरकार के जरिए इलेक्शन कमीशन उन पर अनुचित दबाव डाल रही है और उनसे अनुचित काम कराने के लिए प्रेरित कर रही है, जिस पर उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, ऐसी परिस्थिति में वो मजबूर होकर के वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनुचित दबाव उन पर पड़ रहा होगा। और ये सरकार देश के सामने बेनकाब नहीं होना चाहती है, और जो सरकार और इलेक्शन कमीशन का जो गठजोड़ है उस गठजोड़ का उजागर न हो सके, इसलिए वो चर्चा नहीं करा रही थी। अब दबाव में आई है सरकार और मंगलवार को इसकी चर्चा होगी। सर, अभी बिहार में इलेक्शन हुए, बिहार में इंडिया गठबंधन में जो गठबंधन था उनकी बड़ी हार हुई और एनडीए गठबंधन की जीत हुई। उसके वो मेन फैक्टर रहा था, जो लोग कह रहे हैं कि एसआईआर था, महिलाओं को आचार संहिता लगने के बाद जो पैसे दिए गए थे। अब बंगाल में ममता जी खूब लगातार जोर लगा रही हैं, खूब लड़ रही हैं, सड़कों पे भी हैं कि एसआईआर ना हो। उसके बाद यूपी में चुनाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है कि जन समर्थन के कारण वो सरकार अब नहीं बना सकती, तो उसने एक रास्ता एसआईआर का चुना है कि हम वोट चोरी करके हम सरकार में बहुमत प्राप्त करेंगे, और एसआईआर के जरिए वोट चोरी का प्लान बनाया है। बिहार सरकार इसके उदाहरण है। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर कराया गया और वोट चोरी की गई और सरकार बनाया उन्होंने, यही तरीका वो बंगाल में लागू करना चाहते हैं और यही तरीका उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हम समझ नहीं पाए, लेकिन अब आगे आने वाले जो स्टेट के इलेक्शन हैं उसमें हम इनकी चालाकियों को पकड़ लिए हैं कि कहाँ से ये वोट चोरी करते हैं, और हम उनको हर बूथ पर जो उनके द्वारा बीएलओ लगाए गए हैं वहीं पे उनको घेरेंगे और अपने पीडीए प्रहरी के जरिए उनको बाध्य करेंगे कि वो वोट चोरी न कर सकें और मतदाताओं को मतदाता सूची से वंचित न कर पाएं। सर, अगला सवाल मेरा
दिल्ली से है, सेशन स्टार्ट है, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, राष्ट्रपति जी भी बैठते हैं। पॉल्यूशन दिल्ली का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शहर है, लोग आते हैं, घूमते हैं, और आप लोग भी आए अपने अपने क्षेत्र सेशन में शामिल हो रहे हैं, और दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, इस बारे में आप क्या कहो? भाई हम लोग तो खुद ही महसूस कर रहे हैं, आँख में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई रिपोर्टें ऐसी आई हैं कि जो नवजात बच्चे दिल्ली में, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो शिशुओं का जन्म दे रही हैं, उनके फेफड़े आधा खराब हो चुके हैं। सरकार इस पर बहस नहीं करना चाहती, सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती। वो झूठे नारे लगा करके वाहवाही लूटना चाहती है और 2047 का मॉडल दिखा करके लोगों को भुलवाना चाहती है। आज जिंदगी सुरक्षित नहीं है। आज कोविड के तरीके से हर आदमी पोल्यूशन की मार का झेल रहा है, इस पर कोई चिंता नहीं है। नहीं सर, ये भी बात है कि जिसके पास पैसा है वो एयर पोल्यूशन का एयरफेयर ले सकता है। जो गरीब आदमी, इतना महंगा एयरफेयर है कि कोई कहीं नहीं ले सकता। तो ये तो बड़ा एक विचार का भी है, और पार्लियामेंट में सेशन में बोलने की, चर्चा करने का भी विषय है। भाई चर्चा जब कराए तब न चर्चा हो। इस पर तो चर्चा हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि यहाँ अगर पॉल्यूशन पे चर्चा होगी तो सरकार बेनकाब हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो दिल्ली सरकार के ऊपर ठीकरा फेंक करके वो अपने आप को इस विषय से बचने का प्रयास करती है। 2027 में जब चुनाव है सर, अखिलेश जी बड़ी मेहनत करेंगे, आप सब मिलके बड़ी मेहनत करेंगे, ये सब रोकेंगे चोर वोटी। क्या लगता है कि 2027 में सीएम बन सकते हैं? निश्चित रूप से अखिलेश जी सीएम होंगे, इनकी चोरी कामयाब नहीं होगी और समाजवादी पार्टी इनको सबक सिखाएगी।